बीजेपी के मुतनाज़ा रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके से बैरिस्टर ओवैसी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तमाम हिंदू मुत्तहद होकर रायदही में हिस्सा लें तो ऐसा करना मुमकिन है। उन्होंने बीजेपी के कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद हलके में तरक्की सिफर है और असदुद्दीन ओवैसी दीगर रियासतों के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के मुसलमानों को यह कहना चाहूंगा कि देखो कि तुम्हारा क्षेत्र का डेवलपमेंट जीरो और ये जाता है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने, महाराष्ट्र के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने, बंगाल के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने, ओल्ड सिटी के मुसलमानों को तो बेवकूफ ये लोगों ने बनाया है और अभी तक बेवकूफ बना रहे हैं। लोग बेवकूफ बनाकर अभी तक ये लोग राज कर रहे हैं। तो आज ओल्ड सिटी का जो वोटर है वो ये जान चुका कि इनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस बार हैदराबाद पार्लियामेंट से ये छोटी दाढ़ी वाले को घर में बिठाना है। ये हिंदू तो चाह रहा है लेकिन साथ में मुसलमान भी चाह रहा है, क्योंकि जैसे हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष जी ने कहा सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबके सहयोग से देखते होंगे कि सोशल मीडिया में इनके खिलाफ जितने मुसलमान पहले नहीं बोलते थे अब बोलना चालू करें। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी, हर डिवीजन में इनका बच्चा बच्चा आज इनको गाली दे रहा है, बच्चा बच्चा। तो ऐसे मूवमेंट में मेरे हैदराबाद के हिंदू शेरों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग कमर कस लो और आज से वोटर इनरोलमेंट का कार्यक्रम चालू करो, क्योंकि आज तक हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हिंदू हैं वो ये सोचते हैं कि भाई कभी भी हैदराबाद पार्लियामेंट का चुनाव आता है तो हम वोट डालने क्यों भाग जाए, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हमारे पास आता नहीं। अगर हम वोट डाले भी तो हमारा कैंडिडेट हारता है, क्यों हम धूप में खड़े रहे, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करे। ऐसी विचारधारा इन्होंने हमारे हिंदुओं के माइंड में भरी है। तो इसलिए जो मेरे बूथ कार्यकर्ता, जो मेरे पन्ना कार्यकर्ता, जो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट के जो शेर है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से हर बूथ में अपनी अपनी सेना का निर्माण करो और हिंदुओं को भरोसा दो कि इस बार ये छोटी दाढ़ी वाले को हम घर बिठा देंगे। इस बार इसकी औकात हम इसको बता देंगे। ये हमारे हिंदुओं को आप भरोसा दो। बूथ लेवल से आप काम करो, वोटर इनरोलमेंट में आप काम करो, फिर देखेंगे आने वाले चुनाव में इनके पसीने ना हम लोग छुटा दे तो मेरा नाम आप बदल देना मेरे हिंदू भाइयों। आज मौका है, आज पार्लियामेंट, हैदराबाद पार्लियामेंट में हमारे बंडी संजय जी ने कहा कि शुरुआत हम ओल्ड सिटी से करेंगे। ओल्ड सिटी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर मेरा विश्वास है, मैं बहुत भरोसा करता हूं, क्योंकि बंडी संजय जी ने भाग्य लक्ष्मी माता जी के चरणों से प्रजा संग्राम यात्रा निकाली थी और भूतों ना भविष्य वैसी यात्रा कभी नहीं निकली थी। हम लोग गणेश फेस्टिवल में ही हम हिंदुओं का जमावड़ा हुआ देखते हैं, या नवरात्रि या दीपावली के समय पर ही वहां पर हम जनता को देखते हैं। लेकिन बंडी संजय जी ने ऐसा शंख फूका कि आज ये लोग परेशान हो गए। आज ये लोग सोचने में पड़ गए कि क्या हो गया। चार मीनार इनके बाप की जागीर समझते थे और वही चार मीनार के पास बंडी संजय जी ने भगवा लहरा दिया, वही चार मीनार के पास। तो बंडी संजय जी कहीं और से निकाल सकते थे वो यात्रा, किसी भी जिला से निकाल सकते थे, खुद के पार्लियामेंट से निकाल सकते थे, लेकिन ओल्ड सिटी क्यों? क्योंकि ओल्ड सिटी के हिंदुओं को एक विश्वास दिलाने का काम हमारे बंडी संजय जी ने किया है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, भारतीय जनता पार्टी है तुम्हारे साथ। आप लोग मत डरो, बस आप कमर कसो। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हर वो कार्यकर्ता कमर कस के कार्य करना है और हैदराबाद पार्लियामेंट में
जो इन एमआईएम का जो हरा झंडा है उसको उखाड़ फेंक और भगवा वहां पर लहराना है मेरे भाई। ये संजय जी की विचारधारा है और हर वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सपना है। तो उस सपने को पूर्ण करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं हर वो कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आए, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं तेलंगाना में क्या हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि तेलंगाना उनके बाप की जागीर है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि भारत देश में तुम्हारा बाप मोदी बैठा हुआ है। और ये देश मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी का है। योगी जी की अगर एंट्री हो गई तो तुम लोग परसों ही तो परेशान हो गए। ये लोग कहते थे कि हम मोदी को आने नहीं देंगे, हम लोग योगी को आने नहीं देंगे। अरे 4-4 बार आके चले गए, तुम लोग क्या उखाड़ लिए? 4-4 बार आके चले गए। तो ये देश हमारा है मेरे भाइयों, ये देश हिंदुओं का है। और आने वाले समय में जैसे हम सबका सपना था, धारा 370 हट गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अभी मोदी जी की निगाह काशी पे है तो योगी जी की निगाह मथुरा पे है। जैसे हमारी सोच थी, अरे राम मंदिर को एक झांकी है और काशी और मथुरा बाकी है। अभी योगी जी ने एक अच्छा सा ट्वीट किया। योगी जी ने उनके ट्विटर अकाउंट में ट्वीट किया कि आज नहीं तो कल